में प्रश्न आप जो है खोजने की कोशिश करना सूक्ष्म विचार के साथ में। और अब मान लीजिए एक बात बताइए कि मान लीजिए मैं कह देता हूं कि चलो ठीक है, राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो, कुछ भी करो, ये करो वो करो, लेकिन क्या मैं आपका खाना पीना, क्या मैं आपका सोना उठना बैठना, क्या आपकी दुनिया समाज व्यवहार ये सब बदल सकता हूं या खत्म कर सकता हूं क्या? तो जब वो कर ही नहीं सकता हूं, बिना क्रिया के आप रह नहीं सकते, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते, तो फिर कर्म कैसे करना है आपको, ये तो आपका स्वधर्म ही सिखाएगा ना आपको। क्योंकि वर्ण व्यवस्था का विज्ञान ही आपको ये सिखाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। मान लीजिए कोई एक्टिविटीज आपको भी करनी है, वो मेरे को भी करनी है, वो किसी और को भी करनी है, चार वर्ण वाले हैं, चार को एक ही एक्टिविटीज करनी है, तो उनके लिए चारों नियम अलग अलग होंगे। लेकिन वो पता ही नहीं है तो फिर कैसे करना पड़ेगा, वो पता नहीं कैसे करेगा। है, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी ब्राह्मण को अध्ययन करना है तो उसको ये ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना पड़ता है कि मुझे अध्यापन कराना पड़ेगा। है, लेकिन इसी तरह से किसी क्षत्रिय को अध्ययन करना है तो इसलिए करना पड़ता है कि मुझे इसको आत्मसात करना पड़ेगा, मुझे इसको प्रैक्टिकली रूप देना पड़ेगा। तो क्षत्रिय अपनी एक्शन से, अपनी एक्टिव यानी कि ड्यूटीज को भी कहने मतलब है कि अब आप क्या कहेंगे कि प्रैक्टिकली रूप देगा, या जैसे कि उसको कर्म में परिवर्तित करेगा, लेकिन ब्राह्मण उसको वैचारिक रूप से, बौद्धिक शाब्दिक रूप से उसको व्याख्या करेगा। तो एक उसको कर्म में प्रवृत्त कर रहा है, एक उसको बौद्धिक रूप से एक्सप्लेनेशंस कर रहा है। तो दोनों का फर्क हो गया ना, पढ़ने का, स्वाध्याय का, अध्ययन का एक अलग अलग उद्देश्य हो गया। हाँ, तो एक को थ्योरी में बहुत ज्यादा परफेक्शन लेना पड़ेगा, एक को प्रैक्टिकल में बहुत ही परफेक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों का उद्देश्य अलग हो गया। अब ये कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कैसे बताएगा, ये जब भी पता लगेगा जब आपको अपना स्वधर्म का पता हो, तभी आपको पता लगेगा। और जब भी आप उसको फिर आगे जाके लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे, समाज को उससे लाभान्वित कर पाएंगे। अब हमको पता ही नहीं हम क्या है क्या नहीं है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। माला एक मैं भी फेरता हूँ, एक माला और भी फेरता है, तो अब माला का भी उद्देश्य अलग अलग है, उसका प्रोसेस भी अलग अलग है। तो इतना बारीक विज्ञान है, आप कल्पना कर हम कर सकते हैं कि जो ईश्वर जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, क्या वो इतनी स्थूल बुद्धि से मिल जाएगा हमको? छोटी सी चीज करते हैं, संसार में छोटा कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी करते हैं, कितना श्रम करना पड़ता है। तो वो इतना अद्भुत ईश्वर या भगवान स्वामी जो भी है, तो वो हमको कैसे मिलेगा साहब इतना स्थूल मोटी बुद्धि से? हाँ, उसका विज्ञान है, आप उसको यथार्थ में एज इट इज प्रोसेस को फॉलो करो, आपको मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जन्म लिया आज, बोले ठीक है साहब इसको भेजो आर्मी में भेज दो, एयरफोर्स में भेज दो, हमारे BR सिंह जी हैं एक एयरफोर्स में, उनको भेज दो इसको भी। अरे भाई प्रोसेस तो फॉलो करो, जन्म लिया है तो ये इसको तैयार तो करो उस तरह से, एयरफोर्स की क्या क्वालिटीज होती है वो बनाओ तो से इसके अंदर। तो इसी तरह से ये समाज की बेसिक प्रॉब्लम है। और लोग वाह कहते हैं कि साहब कुछ नहीं करना, क्या है, कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने कल एक स्टेटमेंट सुना या जो भी है बताया कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा है। हम किसी से पूछो मानव धर्म होता क्या है, तो बोले ये पता नहीं हमको, लेकिन सुना था कि मानव धर्म सबसे बड़ा है। तो एक बार क्या हुआ, मैं मथुरा में था, तो एक सज्जन मुझे मिले, तो ऐसे ही चर्चा हुई, तो मैंने ऐसे उनके वेशभूषा से इस तरह से, तो मैंने पूछा आपका परिचय कहाँ से है, तो उन्होंने जवाब दिया तुरंत, मैं मानव। तो मैंने तुरंत प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? मैंने कहा मेरे जिंदगी में मुझे पहली बार मानव के दर्शन हुए। तब वो बड़े सकपा आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव होता कौन है, कैसा होता है, वही सिस्टम पता नहीं है। तो जब वही नहीं पता होगा तो आदमी क्या मानव धर्म समझेगा, क्या नहीं समझेगा। एक बहुत बेसिक, आपने कहा ना भी रूट्स की प्रॉब्लम है, तो वो रूट्स की इतनी भयंकर प्रॉब्लम है जो आप कुछ समझेंगे या कहेंगे तो भी एक बड़ा आश्चर्य होता है कि यार इतनी सारी समस्याएं, क्या हर जगह समस्या है समाज में, और उसका मूल एक ही है, मात्र एक,
षड्यंत्रकारी जो एक शिक्षा, बस और कुछ नहीं। यही हमारे बस कम से कम 3-4 पीढ़ी ये शिक्षा मिली है इस समाज को, उसी से ये विकृतियां फैल गई है समाज में सर्वत्र। हाँ बिहार सिंह जी, कोई आपका इसमें सूक्ष्म विचार या सूक्ष्म कोई क्रॉस क्वेश्चन बताइए। नहीं, क्रॉस क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, तो अब थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा है इन सब बातों को सुन के। बताइए। एक साइड में तो हम कहते हैं कि जो ज्यादा बुद्धि लगाते हैं दीवानों को भगवान नहीं मिलता है, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं इतना ज्यादा है, तो उसका बारीकी में जाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम श्रद्धा से भाव से लो संकट करो और अपने कर्म थोड़े ठीक ठाक कर लो, क्रिया ठीक ठाक कर लो, अपनी किसी को ज्यादा सताओ मत, किसी का अनित मत करो, मन ठीक कर लो अपना थोड़ा, और बस इतना ही बहुत है। लेकिन तो आज पता लग रहा है बहुत थोड़ी बारीकी है इसमें। तो हाँ, अब आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने सुना है कि बस भगवान तो भाव के भूखे हैं और भाव से मिल जाते हैं, तो निसंदेह ये तो अटल सत्य है। लेकिन अब आप ये बताओ, नहीं, लेकिन अब आप ये बताओ कि भाव कैसे आता है, किसके पास भाव है, मुझे मिलाइए कौन कौन किस किस के पास भाव है। जब आप लेंस लेके ढूंढेंगे ना इस धरा पे, तो हो सकता है अंगुलियों पे कुछ लोगों को काउंट कर पाओ आप। जो श्रद्धा और भाव की जो बातें थी ना, जो श्रद्धा और भाव की वो बातें, जहाँ भाव होता है वहाँ बुद्धि नहीं लगती है। लेकिन आज औरत को कुछ कह दो वो भी 4 बार बुद्धि लगाती है, 5 तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। कहने का मतलब है नहीं, श्रद्धा और विश्वास का चरम जब आता है तब कहने मतलब है भाव की उत्पत्ति होती है। जब श्रद्धा और विश्वास रूपी दंपति का मिलन होता है तब भाव की उत्पत्ति होती है। हमारे को तो ठीक ठीक समझ ही नहीं है, तो श्रद्धा कहां से आएगी भाई? श्रद्धा है नहीं, विश्वास है नहीं, तो भाव कहां से आ जाएगा? मैंने अभी बात बताई थी, बिना दंपति के संतान कहां से आएगी? एक प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ता है, ये सिस्टम है। तो हमारे पास ये सिद्धांत तो बिल्कुल अटल सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये भाव की उत्पत्ति के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए, तो ये भाव की तो बात है कि मेरे स्वामी ने, मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे संबंधी ने मुझे ये बात कही है, मेरे प्रेमास्पद ने मुझे ये कहा है, इसलिए मेरे को इसको ठीक ठीक समझना चाहिए कि वो स्वधर्म क्या है, मैं इसको पालन करूं। ये भाव की बात है कि कुभाव की बात है? राधे राधे। भाव की समझो इसको भी। हाँ, नहीं, निसंदेह भाव की ही है, भाव की है तभी तो इतना प्रयास करेंगे हम। नहीं तो कई वामपति कह देगा कौन कृष्ण है, कौन ये, कोई नहीं, ये तो सब इंसान ही थे, इसी तरह से आए चले गए, कोई बात नहीं। तो हमारे पास भाव होने की वजह से ही हम इस पे इतना जोर दे रहे हैं कि हमको भाव के रास्ते से ही जाना है, और भाव ग्राह्य जनार्दन ही होता है। तो भाव के बिना तो जनार्दन मिलने वाला नहीं है। तो भाव की उत्पत्ति कब होगी? जब भाव की उत्पत्ति होती है श्रद्धा और विश्वास के मिलन से। अब श्रद्धा और विश्वास के जब प्रकांड पराकाष्ठा हमारे जीवन में आएगी तो भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। अब श्रद्धा और विश्वास कैसे आएगा? उसके लिए फिर समझ, तो समझ भाई मनुष्य की तरफ जाएंगे, क्योंकि समझ जो है वो गधे में होती नहीं, घोड़े कुत्ते बिल्ली में होती नहीं। समझ कहाँ मिलती है? बोले मनुष्य में मिलती है। अच्छा, तो फिर मनुष्य में चलो। तो मनुष्य फिर है वो समझदार होगा, वो मनुष्य होगा। तो आगे ना अल्टीमेटली कि ईश्वर को प्राप्ति का अधिकार मानव को है, क्योंकि वो स्वतंत्र कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र है, और उसका जीवन इसीलिए मिला उसको कि परमात्मा की प्राप्ति करे वो हैं। तो भगवान की प्राप्ति करे, और वो भगवान की प्राप्ति एक प्रोसेस से करे। तो इंसान को, मनुष्य को ही भगवान मिलते हैं और एक सिस्टम से मिलते हैं। या तो मानने की संस्कृति हो किसी की, या जानने की संस्कृति हो। तो मानने की संस्कृति किसी की है ही नहीं, यहाँ पे कोई मानता ही नहीं है। जबकि हम भारतीय हैं, हमारी मूल संस्कृति मानने की ही है। लेकिन पिछले 75 सालों में, या मान लीजिए मोटा मोटा 150-200 सालों में, ये हमारी जानने की प्रवृत्ति आ गई है, क्योंकि हम पाश्चात्य दर्शन को फॉलो करने लग गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जब पाश्चात्य दर्शन को फॉलो करने लगे हैं तो पाश्चात्य दर्शन के हिसाब से चल दो। तो समझ करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ करके, तो जब हम बहुत यथार्थ में समझेंगे, हर बार समझेंगे, तो लगता है यार ये इस एक्टिविटीज़ को करना क्यों है।
जब हर बार ही हम ये सरेंडर कर लेते हैं, हमारी बुद्धि हम समझ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, रेडीमेड बात है, किसी ने कहा तो मान लो, कोई बात नहीं, छोड़ो इस जानने के झंझट को, समझने के झंझट को, अगला कोई कह रहा है तो मान लो, कोई बात नहीं। मान लीजिए एक पिता पुत्र को 10 बार एक बात कहता है, वो समझता है तो हाँ कि ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैं। तो अब मान लीजिए कि वो 10 बार में पिता ने कहा वो बात हमेशा सच्ची थी, वो उसको करना ही पड़ा, समझ के करना पड़ा, तो 11वीं बार सोचेगा यार क्यों पूछूं मैं फालतू में, अब करना तो ही कर लो फटाफट। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो ये एक प्रोसेस है साहब, ये हम क्या है कि ये चीज़ें समझ तो गए, यानी सुन तो ली है, लोग कहते भी बहुत हैं, लेकिन उसका रियल प्रोसेस क्या है? और यदि उनसे पूछिए कि आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको तो मिल ही गए होंगे भगवान, क्योंकि आपके पास तो भाव होगा, इसलिए भाव की आप बता रहे हैं, तो भाव आपको भगवान मिले ही होंगे। बता दो जरा कैसे कैसे लक्षण होते हैं। तो वो कहेंगे साहब तो मिले तो नहीं अभी। तो बोले फिर आपने कहा तो है कि भाव से मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं मिले आज तक? आपको 50 साल हो गए भाव लगाते लगाते। भाव के बाद में तो हरि तुरंत प्रकट हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि अब 10-5 दिन इंतजार करना पड़ेगा, वो तो तुरंत ही आ जाते हैं। राधे राधे। तो भाव पैदा नहीं हो सकता इन सब चीजों को जाने बिना। अब आप ही तो समझ, आप ही बता दीजिए। ईश्वर को जानने का, ईश्वर को पाने का एक अच्छी श्रद्धा और भाव पैदा नहीं हो सकता किसी इंसान के अंदर, अपनी वर्ण व्यवस्था को समझे हुए या वर्ण व्यवस्था में गए हुए। नहीं, आप बताइए ना, हमारी जो इतनी चर्चाएं हुई अपनी, उस चर्चाओं में आपको किधर से भाव आता हुआ नजर आएगा? भाई हमें भी हो सकता है, हम भी जी। मैं तो अपने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वर्ण व्यवस्था के बारे में आज सुन रहा हूँ, और आज से 10 साल पहले मेरे अंदर एक भाव पैदा हो गया था कि भाई मुझे ईश्वर को जानना है, ईश्वर को मानना है, उसके लिए क्या क्या करना है। तो मैंने कुश्ती जारी कर दी थी, मिले नहीं मिले का एक्सेप्ट करें, पर भाव तो पैदा हो गया था। अच्छा, वो तो अंदर भी हो जाता होगा। अच्छा ये बताइए कि जितना आचार विचार आपके पास में है और लोगों के पास है क्या? हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमने, हो सकता है आपने किसी काल में किया हो हैं, और वो आपके संचित अभी आपके प्रकट हो गए हैं, किसी के वो अब करना जरूरी है। लेकिन आज भी आप मान लीजिए कि आप सोचते हो कि मेरे भाव प्रकट हो गया था, तो क्या हम उस प्राप्ति को कर लिए थे जो हमको चाहिए थी? मान लीजिए आप साधना के आपके 30 साल हो गए होंगे, या 20 साल हो गए, या जो भी साल हो गए, समय हो गया होगा, तो क्या हमें वो जो लक्ष्य की सिद्धि चाहिए थी या जो प्राप्ति चाहिए थी, इसका मतलब वो हमको मिल गई होगी? राधे राधे। वो तो एक क्वेश्चन है अभी। हाँ, तो वो क्वेश्चंस है ना, जितनी मात्रा में क्वेश्चंस है उतनी मात्रा में ही वो कमी है प्रोसेस की। तो जैसे वो कमी दूर हो जाएगी तो वो निसंदेह मिल जाएगी। स्वधर्म को जानना और उसको पालन करना, इसमें कोई हर्डल नहीं हो सकता ईश्वर पाने में। एक और एक एडिशनल हो सकता है, ये मैं मान रहा हूँ बिल्कुल जी। मैं ये नहीं कह सकता कि इसको जानने से कोई नुकसान हो जाएगा, मतलब फायदा ही होगा। आदमी जानेगा तो उसको पालन करने की कोशिश करेगा, पालन करेगा तो उसका कहने की पॉजिटिव पॉइंट जुड़ेगा ही जुड़ेगा उसके। जी जी जी, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो ये जो आपने बारीकी से क्वेश्चन बोलने के लिए बोला था, मैंने उसमें डाला। हाँ हाँ, बाकी मैं सिद्धांत से सहमत हूँ जी जी, कि ये कोई हर्डल नहीं बनेगा, ये प्लस ही बनेगा जी इस जी रास्ते में, जी जी ईश्वर प्राप्ति में। जी, ये मैं मान रहा हूँ इस बात। जी जी। अब मैं एक बात और बताता हूँ कि जैसे आपने देखा कई बार जब साधक की स्थिति बहुत दिव्य हो जाती है ना, दिव्य मतलब इतनी अद्भुत होती है कि वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहता किसी भी सूरत में, है चाहे वो कोई भी स्थिति हो। लेकिन और कभी वो ऐसी रूखी सूखी स्थिति हो जाती है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। तो ये जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं ना, अप एंड डाउन्स, बहुत शार्प अप एंड डाउन्स होते हैं, ये एक कमियां हैं साधक की। कहना मतलब ये बेसिक बेस जो था ना, वो वीक होने की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए वो, हाँ, जैसे किसी मकान का बहुत बड़ा मकान बना दिया आलीशान साहब आपने, लेकिन उसकी नींव बहुत कमजोर रख दी, तो छोटा मोटा भूकंप आया ना
तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रिपेयरिंग, फ्रूट फूड, ये सब चीज़ें वो देखने को करने को मिलती है। लेकिन यदि बहुत स्ट्रॉन्ग यदि आपका बेस है तो आप देखो ना, प्राचीन जो गढ़ हैं वो तो आज तक कुछ नहीं बिगड़ा इन भूकंपों में, बहुत कई वर्षों से हैं। तो कहने का मतलब है जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी फिर आपको रिस्क कम हो जाएगी। आपका कहना मतलब है कि जो रिस्क पार्ट है वो खत्म सा हो जाएगा। लेकिन कहना मतलब है बेस तो अपना स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और बेस स्ट्रॉन्ग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको उस ध्येय की अतिशीघ्र प्राप्ति चाहिए। मान लीजिए अब आपके पास में 30 साल का अनुभव है या 50 का है, जो भी है, तो इतना लंबा समय नहीं लगता ना भाई। मानस महामंत्र तो क्या है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। लेकिन स्वधर्म की पता ही नहीं होगी तो प्रेम कहां से आएगा? स्वधर्म आपको प्रेम करना सिखाता साहब। स्वधर्म आपको बहुत वैज्ञानिक, आप स्वधर्म को हम जानते नहीं इसलिए उसके आज ये क्योंकि परोक्ष बातें कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं स्वधर्म है क्या। जिसको स्वधर्म का पता हो जाए ना, उसके जीवन में तो साधन करना नहीं पड़ता, स्वतः शुरू हो जाता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है, उसकी एक्टिविटीज बदल जाती है, उसके जीवन का ध्येय अलग हो जाता है। लेकिन अभी हमको उसका पता नहीं है क्योंकि अभी हम पूर्वानुमान से ग्रसित हैं कि शायद इस तरह का ये होता है, या इस तरह से होता है, या इस तरह से होता है। अभी तो समस्या इस बात की है कि वो वर्ण व्यवस्था को हम समस्या मान के बैठे हैं, जबकि ठाकुर जी ने, श्री हरि भगवान ने, ईश्वर ने वो वर्ण व्यवस्था वरदान के रूप में दिया हमको। जैसे कहते हैं ना कि यार इनको वो नहीं रास्ता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे जाएंगे। इसलिए आपने क्या किया, एक ड्राइंग दे दिया कि साहब देखो इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, ये ले जाओ, और साथ में मोबाइल ले जाओ, इसके अंदर नेट है, सेटेलाइट से चले जाओ। तो इतना कुछ क्लियरिटी करके दे दिया, फिर भी पहुंच नहीं पाओगे तो समस्या किसकी है? राधे राधे। सही बात है जी, राधे राधे। हाँ, तो और कोई आपका इसमें क्रॉस क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं बन नहीं रहा? नहीं और नहीं है जी, और नहीं है ठीक, राधे राधे जी, राधे राधे।